दोस्तों, हमारे चैनल इटर्नल एक्सटेसी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार हम भगवान शिव के अनन्य भक्तों में से एक राजा मेपुरुल की कथा सुनाने जा रहे हैं। मेपुरुल नयनार एक धर्मपरायण राजा था। उन्होंने सेठी के पहाड़ी कबीलों पर शासन किया। वह प्रतापी और शूरवीर राजा था। उन्होंने कई युद्ध लड़े और हमेशा विजयी रहे। उनके राज्य में शांति और बहुतायत थी। लोग उन्हें जीवित परमेश्वर के रूप में पूजते थे। मेपुरुल नयनार आगमों में पारंगत थे। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उनका मानना था कि शिव और उनके भक्तों ने एकमात्र पूर्ण सत्य का प्रतिनिधित्व किया है और शिव को छोड़कर सब कुछ एक भ्रम है। उनके राज्य में शिव भक्तों को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। राजा और प्रजा समान रूप से उनका सम्मान करते थे। यद्यपि उन्होंने राजा के रूप में राज्य पर शासन किया, लेकिन उनका मन हमेशा प्रभु के चरणों में लगा रहता था। राजा मेपुरुल के शासनकाल में मंदिरों में दैनिक आधार पर विशेष प्रार्थना और उत्सव आयोजित किया जाता था। जल्द ही राजा मेपुरुल की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। इसने पड़ोसी राज्य के राजा मूथानाथन की ईर्ष्या को जन्म दिया। उसने बड़ी सेना इकट्ठी की और कई बार मेपुरुल पर हमला किया, लेकिन वह बार बार पराजित हुआ। इसलिए मूथानाथन ने बेईमानी का सहारा लिया। एक दिन उसने खुद को एक शिव योगी के रूप में प्रस्तुत किया, क्योंकि वह जानता था कि राजा मेपुरुल में शिव और शिव भक्तों के लिए सर्वोच्च भक्ति थी। मूथानाथन ने शिव योगी के रूप में रात को राजा मेपुरुल के महल में प्रवेश किया। चूंकि वह शिव योगी था, द्वारपालों ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रश्न नहीं किया। राजा मेपुरुल का वफादार और बुद्धिमान द्वारपाल दातान उस शयन कक्ष की रखवाली कर रहा था जिसमें राजा मेपुरुल सो रहे थे। जब शिव योगी शयन कक्ष के पास पहुंचे तो दातान ने उन्हें राजा की नींद में खलल डालने से रोकने की कोशिश की, लेकिन योगी ने यह कहते हुए सुनने से इनकार कर दिया कि मेरे पास राजा को सिखाने के लिए कुछ गुप्त शास्त्र है, मैं इंतजार नहीं कर सकता। इसलिए दातान को शिव योगी के वेश में आए मूथानाथन को राजा मेपुरुल के शयन कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति देनी पड़ी। हालांकि वह थोड़ा संदिग्ध था। मेपुरुल की पत्नी उठी और कमरे में एक शिव योगी को पाकर जल्दी से अपने पति को जगाया। शिव योगी ने राजा से कहा कि शास्त्र एक महान रहस्य है जिसे स्वयं भगवान ने प्रकट किया है और केवल राजा ही इसे सुनने का हकदार है। राजा ने तुरंत रानी को विदा किया और शास्त्र के रहस्य को प्राप्त करने के लिए तैयार हो गया एवं योगी के सामने दंडवत किया। उस समय शिव योगी, जो ईर्ष्यालु राजा मूथानाथन के अलावा और कोई नहीं था, ने जल्दी से मेपुरुल की पीठ पर चाकू से वार कर दिया, जिसे उसने छिपा कर रखा था। उस समय चतुर दातान ने कमरे में प्रवेश करते ही राजा को खून से लथपथ फर्श पर और मूथानाथन को हाथ में चाकू लिए हुए पाया। वह मूथानाथन को मारने के लिए तैयार था। जब मरते हुए राजा मेपुरुल ने कहा, दातान, वह हमारा आदमी है। उनके पास एक शिव योगी का रूप है और इसलिए उन्हें इस रूप में सम्मानित किया जाना चाहिए। उन्हें कोई नुकसान न पहुंचाया जाए। कृपा करके उन्हें हमारे राज्य की सीमा तक ले जाओ और देखो कि उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचे। दातान ने अपने स्वामी की आज्ञा मानी। जब वह मूथानाथन को ले जा रहा था तो जिन लोगों ने यह सुना था वे मूथानाथन पर हमला करने के लिए गए, लेकिन जैसे ही दातान ने उन्हें राजा की आज्ञाओं के बारे में बताया, वे अपने राजा की सर्वोच्च भक्ति की प्रशंसा करते हुए वापस चले गए। इस प्रकार मूथानाथन को राज्य से सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। दातान फिर महल में वापस चला गया और यह खबर
मरने वाले राजा को बताई, जो इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही तातान ने राजा को खबर दी, मेपुरुल ने अपने सभी मंत्रियों और रिश्तेदारों को अपने पास बुलाया और उनसे इस प्रकार बात की। शिव भक्तों की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। उन्हें हर समय और हर परिस्थिति में सम्मानित और पूजा करनी चाहिए। हमारे लोग शिव भक्तों के पद चिन्हों पर चलें, राज्य को शिव भक्तों से भर दें। उनके आशीर्वाद से हमारे राज्य में शांति और समृद्धि का राज हो। इन शब्दों के साथ उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान शिव का ध्यान किया। भगवान तुरंत उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। मैं तुम्हारी भक्ति, ब्रह्मांडीय प्रेम और अपने भक्तों के प्रति निर्विवाद भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। एक कातिल में भी तुमने मुझे देखा, अतः तुम उस उच्चतम स्थान के लिए योग्य हो जिस तक पहुँचने की देवता भी आशा नहीं कर सकते। इन शब्दों के साथ भगवान गायब हो गए और मेपुरुल, जिसके नाम का अर्थ है जिसके लिए भगवान एकमात्र वास्तविकता है, ने भगवान शिव का निवास प्राप्त किया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि भगवान शिव के अनन्य भक्त राजा मेपुरुल नहनार की कथा आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें और आपकी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। ऐसी ही और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। हम जल्द ही एक और रोचक विषय के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जल्द ही फिर मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।